बस ढह गई ना रेत की दीवार की तरह। जाओ जाकर मुंह दो उन लोगों को जिनको झूठी तसल्लियां दे रखी थी कब से तुमने, उन दो मक्कार औरतों की वजह से जो मुंह पे कालिक पोत कर चली गई। हमारे शौक पूरा हो गया, सवाब हासिल कर लिया तुमने, सोशल वेलफेयर करने निकली थी। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को जो शरीफ नीचे बैठे हुए हैं? बोलो। अब्बू जी, आप हर चीज का गुस्सा अम्मी पे क्यों उतार रहे हैं? जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ उसमें सबकी मर्जी शामिल थी, तो अम्मी हर चीज की कसूरवार कैसे हो गई? खामोश हो जाओ तुम, जबान कैसे लूंगा गुद्दे से तुम्हारी मैं। अगर किसी की हिमायत में कोई भी बोला तो बहुत बड़ी गलती की मैंने जो तुम औरतों पे भरोसा किया। अब इसका अजाला मैं ही करूंगा और मैं जानता हूं कि क्या अजाला होगा उसका। समझ गए तुम लोग? बताओ बताओ क्या माजरा हुआ, बताओ। पापा बता दीजिए, कम से कम खामोशी से तो बेहतर ही होगा। इस्माइल मियां, बानो और फरजाना पर शादी से इनकार कर दिया। पता नहीं कहाँ चली गई हैं दोनों। घर पे भी ताला लगा हुआ है। वो आपने जो जेवर और कपड़े भिजवाए थे निकाह के लिए, वो उन्होंने वापस भेज दिए। इस्माइल में जरा रुक जाइए। नंबर इधर आओ, इधर आओ। ये हमारी गलतियों का कफ़ारा। जी क्या? आपका निकाह अभी इसी वक्त मेरी बेटी अंबर के साथ होगा। ये क्या कह रहे हैं अब्बू जी आप? खामोश हो जाओ। मेरे पास इस वक्त इस्माइल मियां की और अपनी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं है, और खबरदार कोई बीच में ना बोले। हाथ छोड़े आप, हाथ छोड़े, मैं कह रही हूँ उसका। ये मेरी छोटी बहन है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसकी रस्सी आप किसी के भी हाथ पे पकड़ा देंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे अब। अबे ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। अंबर मेरी छोटी बहनों जैसी है, आप ऐसा। मेरे नसीब में जो लिखा हुआ है, अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। किसी पर कोई इल्जाम नहीं है, तो फिर कफारा कैसा और क्यों? लेकिन इस्माइल मियां, खार साहब, मैं कमजोर नहीं हूं, नहीं हूं मैं कमजोर। अगर मैं गीती के बगैर से जी सकता हूं तो फिर बानो साहिबा के साथ तो मेरा कोई जज्बाती ताल्लुक ही नहीं था। आज का वाकया हाँ मेरे लिए अफसरदगी का सबब जरूर है, लेकिन दिल शिकस्ती का नहीं। जहां तक बात रही इज्जत और जिल्लत की, तो वो तो अल्लाह के हाथ में ही है ना। कोई बशर इज्जत या जिल्लत में इजाफा नहीं कर सकता। मुझे इजाजत दें आप। मेरा किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। आप लोगों ने जो भी किया
बहुत खुलूस नीयत से किया, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। मैं आपसे मजाक नहीं करी। मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं आज आपके घर नहीं आ सकूंगी। आप मुझे लेने मत आइएगा। मुझे क्या कह रही हो तुम? मामा ने मुझसे कहा है कि तुम्हें फौरन से पिक करके ले आओ। उनकी सारी गेस्ट आ गई हैं, सब वेट कर रही हैं तुम्हारा। तुमसे मिलवाना है सबको और तुम अभी मुझसे कह रही हो कि तुम नहीं आ सकती। प्लीज यार, सबके सामने शर्मिंदा ना करवाना मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको बाद में सारी बात समझाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी तरफ से गजाल आंटी से सॉरी कर दीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप और प्लीज मुझसे नाराज मत हो इंतज़ाम। इस घर के सारे फैसले हमेशा आपने अकेले ही किए हैं। मैं कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मामला जवान औलाद का है तो मुझे अपनी चुप तोड़नी पड़ेगी। मुस्कान, मुश्क, बेटा अपने अब्बू जी के पास जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो। किस बात की माफी अम्मी जी? मैंने क्या किया जो मैं माफी मांगू? जो वो करने वाले थे शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुम्हें क्या किसी का लिहाज नहीं रहा? हद से ही बढ़ती जा रही हो। अम्मी जी, अफसोस तो इस बात का है कि आज तक हमने कभी कोई हद पार नहीं की। हर बात खामोशी से सर झुका के मानिए, फिर भी शर्मिंदा हम हूं। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे घर के ये रिवाज, ये रस्में, पता नहीं किस कैद में रहते हैं हम लोग। मुझे आप ये बताएं कि आज जो अब्बू जी अंबर के साथ करने वाले थे, क्या वो दुरुस्त था? मैंने आगे बढ़ के उनको मना कर दिया तो मैं गलत हो गई? मुश्क, अब्बू जी जज्बाती होकर एक गलत फैसला करने वाले थे। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हिम्मत करके उस वक्त मुझे बचा लिया। लेकिन अब मसलियत यही है कि इस घर के टेंस माहौल को ख़त्म किया जाए। अब्बू जी सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इस पूरे वाक़े की वजह से बहुत अपसेट है। मुश्क, बेटा तुम्हारे अब्बू जी सख्त मिजाज जरूर हैं, मगर बुरे इंसान। अम्मी, बुरे तो हम ही हैं। शुरू से माफी भी हम मांगे और आखिर में बुरे भी हम ही बने। तो हमेशा यही समझाती हैं, चुप करके रहते रहो यहाँ पे। क्या होता जा रहा है इसे? ऐसी तो नहीं थी ये। आज़ाद ख्याल लड़की से दोस्ती और अमीर घर के लड़के से मोहब्बत करेगी तो ऐसी ही बन जाएगी ना अम्मी जी। जो लोग कमजोर होते हैं बहुत जल्दी बदल जाते हैं, और इसको कोई गम नहीं है। बस एक ही बात का सोग मना रही है, इर्तिजा के घर जो नहीं गई।
आप परेशान नहीं हो प्लीज। परेशानियां ही परेशानियां हैं बेटा। अच्छा भी करने लगती हूँ तो परेशानियां होती हैं। हाय आंटी, हाउ आर यू? गुड। आंटी मुझ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो जिसके ऑनर में ये पार्टी रखी है? बस आती ही होगी, तुम पार्टी एंजॉय करो। हाँ हाँ श्योर। मैं भी आई। मुबारक हो ज़्यादा। सुना है आपने इर्तिज़ा की एंगेजमेंट कर दी है। हाँ मुनज़्ज़ा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, और हम शादी भी जल्दी कर देंगे, महीने 2 महीने में। मेरी बेटी मुश्क को बहुत अच्छी तरह जानती है, उसके घर काफ़ी आना जाना है। उसने मुझे उसके ख़ानदान के बारे में, उसके माहौल के बारे में बताया है। अच्छे और नेक शरीफ लोगों की पहचान वो खुद होते हैं। वैसे मुझे तो इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि जो लड़की बहू बनकर मेरे घर में आ रही है ना, उससे ख़ानदान की कदरों का बहुत इल्म है, रिश्तों का भरपूर एहसास है। इर्तिज़ा ने जो लड़की पसंद की है ना, आई एम श्योर वो मेरे ख़ानदान के लिए और इस घर के लिए ब्लेसिंग होगी। वैसे तो कई लड़कियों ने और उनके पेरेंट्स ने इर्तिज़ा के लिए अप्रोच किया है, लेकिन मेरे बेटे ने जो डिसीजन लिया है ना, वो अपनी मिसाल आप है। वैसे इस मामले में मेरा बेटा बहुत ज़हीन साबित हुआ है। दुआ करें मुश्क आपके घर आसानी से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आपका ख़ानदान का लाइफस्टाइल और उसका तो काफ़ी मुख्तलिफ है। अपने दिल की बात बताऊं मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा, मुझे मुश्क जैसी ही इनोसेंट ओबीडियंट लड़कियां पसंद हैं। जो लड़के लड़कियां आज़ाद ख्याल होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के लिए ना हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। मुश्क तो सीधी सादी सी लड़की है और आई एम श्योर कि वो हमारे ख़ानदान में आसानी के साथ एडजस्ट हो जाएगी। हेलो मामा। हाय बेटा। हाय आंटी। हेलो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ करो, क्या बात है? और वैसे मुश्क कहाँ रह गई है? लोग बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं। मामा वही बताना है, शी इज नॉट कमिंग। व्हाट?